अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 6 आज डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 में आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन आपको दी हुई है एक, और कहता है आर इक्वल टू अ गिवन नंबर 4। यानी कि आपको कह रहा है आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है, बट कंडीशन क्या बता रहा है कि जो सम है और प्रोडक्ट हैं रूट्स के, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है, इस इक्वेशन के जो आएंगे वो इक्वल है किसके, एक नंबर के जो है 4। यानी अल्फा प्लस बीटा भी 4 के बराबर है, अल्फा इंटू बीटा भी 4 के बराबर है। तो इस कंडीशन को आपको बताना है। इस कंडीशन में जो आपके पास वैल्यू आएगी पी की वो क्या होगी। ठीक है, तो इस सवाल को खैर हम फिलहाल तो एक ही तरीके से कर रहे हैं, दो तरीकों से वैसे किया जा सकता है। हम फिलहाल जो है लिखते हैं सॉल्यूशन इसमें, और इक्वेशन जो आपको गिवन है वो लिख देते हैं। अब यहाँ हम चूंकि मेंशन करेंगे ए बी और सी की वैल्यूज। ए की वैल्यू है 2p प्लस 3, बी की है 7p माइनस 5 एंड सी इज 3p माइनस 10। तो अब इन वैल्यूज से हम क्या करेंगे, जब भी रूट्स की बात करेगा वो यकीनन हम सम भी निकालते हैं, प्रोडक्ट भी निकालते हैं। तो रूट्स का सम जो है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी ओवर ए, और माइनस से फॉर्मूले का, और बी की वैल्यू 7p माइनस 5 है और ए की वैल्यू 2p प्लस 3 है। इसको मैंने इक्वेशन में पुट कर दिया। अब ये हमारे पास जो वैल्यू निकल आई है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकल आई माइनस बी ओवर ए, यानी कि ये वैल्यू आपके पास निकल आई। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये माइनस जो है चूंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे ब्रैकेट से, तो ये माइनस का 7p हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया, और डिवीजन में जो था ऐसा ही लिख दिया। बट हमें उसने क्या कहा है सवाल में कि अल्फा प्लस बीटा जो है किसके इक्वल है, 4 के। लिहाजा हमने जो अल्फा प्लस बीटा निकाला है वो था माइनस 7p प्लस 5 ओवर 2p प्लस 3, उसको मैं इक्वल रख दूंगा किसके, 4 के, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इक्वेशन 1 हमारी बन गई माइनस 7p प्लस 5 ओवर 2p प्लस 3 इक्वल टू 4। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। रूट्स का जो प्रोडक्ट निकालना है, ए बी सी की वैल्यू लिखी, अल्फा इंटू बीटा इज सी ओवर ए। लिहाजा हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू जो 3p माइनस 10 थी ओवर ए की वैल्यू 2p प्लस 3 थी, इसको ऐसे लिख दिया। अब चूंकि हमें पता है इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, अब हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा जो है हमें वो भी किसके बराबर दिया था, 4 के बराबर दिया हुआ था। सवाल देखें समझो, उसने कहा था सम जो है रूट्स का और जो प्रोडक्ट है दोनों जो है किसके इक्वल है, 4 के। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा को भी हमने 4 रख के एक इक्वेशन बना ली। अब अल्फा इंटू बीटा को भी 4 रख के एक इक्वेशन बना लेंगे। सो अल्फा इंटू बीटा का जो आंसर था वो ये था। इसको लिहाजा हम क्या करेंगे, लिख देंगे 4 के इक्वल, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ठीक है, पहली वाली जो इक्वेशन थी उसको, जो सम का हमने आंसर निकाला 4 के इक्वल रख के, उसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अभी जो हमने आंसर रखा 4 के बराबर वो इक्वेशन 2 का आ गया। अब आपको ये पता है कि जब भी दो इक्वेशंस एक दूसरे के इक्वल आ जाए, मान लीजिए पहली इक्वेशन का जो आंसर है वो भी 4 के इक्वल है, दूसरी इक्वेशन का आंसर भी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 जो दोनों नंबर्स की, दोनों इक्वेशंस के इक्वल है, हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर का मतलब पहली वाली इक्वेशन में जो 4 जिसके इक्वल है वो यहां पुट कर दूंगा, तो मेरे पास कंपेयर हो जाएंगी दो इक्वेशंस। सो हमने लिखा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और इक्वेशन 1 मान लीजिए वो इसके इक्वल थी माइनस 7p प्लस 5 ओवर 2p प्लस 3 इक्वल था 4 के, और ये भी इक्वल था 4 थे। दोनों 4 के इक्वल थे, लिहाजा एक 4 की जगह मैंने एक वैल्यू पुट कर दी, तो इसका मतलब ये वैल्यूज भी आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। कंपेयरिंग का फायदा क्या होता है कि मान लीजिए अगर x बराबर है 5 के और y भी बराबर है 5 के, तो इसका मतलब 5 दोनों के बराबर, इसका मतलब x और y भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मैथ की प्रॉपर्टी है, अगर a बराबर है b के और b बराबर है c के, तो इसका मतलब a और c भी आपस में हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने क्या किया, दोनों आंसर 4 के इक्वल थे तो दोनों को एक दूसरे के कंपेयर कर दिया, दोनों को 4 की जगह दोनों की जो इक्वेशंस थी वो लिख दी। अब यहां आप देख सकते हैं डिवीजन में ये 2p प्लस 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। लिहाजा मैं इसको यहीं पर कैंसिल कर दूंगा, 2p प्लस 3 से 2p प्लस 3 कैंसिल हो गया, बाकी बच गया माइनस का 7p प्लस 5 इक्वल्स टू 3p माइनस 10।
ठीक है, डिवीजन में आपको पता होना चाहिए इक्वल के ऑपोजिट साइड पे अगर एक जैसा काम कर रहे हैं फंक्शंस, तो यानी इधर भी डिवाइड हो रहा है, इक्वल के ऑपोजिट साइड पे भी डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो अब ये कंडीशन बच गई। अब मुझे पता है मुझे p की वैल्यू चाहिए। अब आपको नजर आ रहा है सिंप्लीफाई हो गया है सवाल। प्लस 3p को वहां भेज दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3p और प्लस 5 यहां आकर क्या करेगा माइनस का 5। अब माइनस 7p एंड माइनस 3p हो गया माइनस के 10p और ये माइनस के 10 माइनस के 5 बच गया माइनस के 15। अब ये माइनस से माइनस बिल्कुल हम यहीं काट देते हैं तो हमारे पास 10p इक्वल टू 15 बच गया और 10 यहाँ चुके हैं 10 और 15 को भी काट सकते हैं। देखिए 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है p से और 15 भी ऊपर ही लिखा है तो 10 और 15 को हम बिल्कुल यहाँ चाहे तो काट सकते हैं 5 2 एंड 5 3 ठीक है। वरना जैसे आप बचपन से करते आ रहे हैं कि 10 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहाँ जाकर डिवाइड करेगा तो ऐसे लिख दें और आप देख सकते हैं 5 2 एंड 5 3 कैंसिल होकर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सो द p इज 3/2। यहाँ p की जो कंडीशन आपसे पूछी गई थी कंडीशन के मुताबिक p की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ पर वो 3/2 होगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 भी डिस्कस कर लेते हैं जिसमें आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द सम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, सम की भी बात कर रहा है और प्रोडक्ट की भी बात कर रहा है ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल्स टू अ नंबर 4। ठीक है, इस कंडीशन में भी क्या कह रहा है सम भी 4 के इक्वल है और प्रोडक्ट भी 4 के इक्वल है। इसका मतलब दोनों 4 के इक्वल है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम पहले सम निकालेंगे उसको 4 के इक्वल रखेंगे, फिर प्रोडक्ट निकालेंगे उसको 4 के इक्वल रखेंगे और फिर दोनों को भी आपस में इक्वल रख देंगे क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक 4 के इक्वल है दूसरा भी 4 के इक्वल है इसका मतलब उनके आंसर भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ हमने क्या किया सोल्यूशन लिखा, जो आपको इक्वेशन गिवन थी आपने वो इक्वेशन लिख दी, मेंशन की ए बी और सी की वैल्यूज। ए की वैल्यू 4 आ गई यहाँ पर, बी की वैल्यू माइनस में है चूंकि इसलिए बी की वैल्यू माइनस आएगा और ये पूरा ब्रैकेट आ जाएगा। सी की वैल्यू जो थी वो वैसे ही लिख दी, ए बी सी लिखा। सो हम सबसे पहले निकालेंगे रूट्स का सम। सो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी ओवर ए, माइनस ऐसे ही आ गया, बी की जगह उसकी वैल्यू जो है ये माइनस में, देखिए ये माइनस फॉर्मूले का आ गया और ये वाला माइनस जो है इस ब्रैकेट के बाहर है इसलिए आ गया और ये पूरी वैल्यू ऐसे लिख दी और डिवीजन में ए था तो ए की जगह 4 लिख दिया। अब बजाय मैं इस माइनस को अंदर शिफ्ट करने के बाहर जो माइनस है दोनों माइनस को आपस में एक दूसरे से सिंप्लीफाई कर दूंगा। सो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस दोनों खत्म हो गए आपस में मल्टीप्लाई होकर। बाकी जो कंडीशन बच गई अल्फा प्लस बीटा की वो बच गई 5p प्लस 3/4। अब हमें पता है चूंकि अल्फा प्लस बीटा उसने बताया सम जो है 4 के बराबर है, लिहाजा हमारा जो आंसर आया हम उसको 4 के इक्वल लिख देंगे। हमारा आंसर अल्फा प्लस बीटा का आया था 5p प्लस 3/4 इक्वल्स टू 4 लिख दिया। अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। आप इसको चाहें तो 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ मल्टीप्लाई करा के ये इक्वेशन बन जाएगी 5p प्लस 3 इक्वल्स टू 16। ये भी बना सकते हैं बट ज़्यादा बेहतर है आप इसको ऐसे ही छोड़ दें तो बेहतर है, वरना अगर सवाल में थोड़ा बहुत अगर वैल्यूज़ वो चेंज करेगा तो शायद आप फंस जाएंगे इसमें। अब हम अल्फा इंटू बीटा निकाल रहे हैं। अल्फा इंटू बीटा है सी ओवर ए। सी ओवर ए का मतलब सी की वैल्यू लिखी, डिवीजन में ए की वैल्यू लिख दी और ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। लिहाजा मुझे याद आया कि कंडीशन आपको दी हुई है कि अल्फा इंटू बीटा भी इक्वल है 4 के, इसलिए आप क्या करेंगे जो वैल्यू आई है इसको भी 4 के इक्वल लिख देंगे और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, पहली इक्वेशन जो थी वो भी आपकी 4 की आई, दूसरी इक्वेशन भी किसके इक्वल आई 4 के। लिहाजा इक्वेशन 1 और 2 चूंकि आपस में दोनों यकीनन 4 के इक्वल है, इसका मतलब दोनों इक्वेशंस आपस में भी इक्वल होंगी। ठीक है ना, इक्वेशन 1 भी है 4 के इक्वल, इक्वेशन 2 भी है 4 के इक्वल। लिहाजा दोनों के जो वैल्यूज हैं यानी दोनों की जो इक्वेशंस हैं वेरिएबल्स वाली, ये जिस तरह 17 माइनस 9p ओवर 4 ये भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करके आप देख सकते हैं क्या होगा, दोनों आंसर्स एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ये वाली इक्वेशन भी 4 के इक्वल थी, ये वाली इक्वेशन भी 4 के इक्वल थी, लिहाजा दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख दिया और लिखने के बाद आप देखें 4 यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है 4 यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है, लिहाजा दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। 4 यहाँ डिवाइड करें वहाँ जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो इसलिए आप हमेशा इसको ऐसे ही कैंसिल करना सीखें। तो ये दोनों जब कैंसिल हो गए तो आपके पास नंबर बच गए 5p प्लस 3 इक्वल टू 17 माइनस 9p। ठीक है, 5p प्लस 3 इक्वल आ गया 17 माइनस 9p के। अब यहां पर आप देख सकते हैं हमने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन आपको नजर आ गई, सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक लीनियर सिंपल इक्वेशन आपको नजर आ रही है और हम क्या करेंगे माइनस 9p को जब वहां भेजेंगे तो प्लस का 9p हो जाएगा और प्लस 3 जब वहां जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 5p में 9p ऐड कर देंगे तो आपके पास ये बच जाएंगे 14p और 17 में से जब आप 3 माइनस कर देंगे तो ये बच जाएंगे 14।
सो इट मीन्स 14 पी इक्वल आ गया 14 के। अब आप चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब चाहे तो 14 को 14 से यहीं काट दे तो पी इक्वल क्या बच जाएगा 1, क्योंकि 14 वन जा 14 वन जा। बट आप जैसा करते हैं 14 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड करेगा, डिवाइड करेंगे 14 वन जा 14 वन जा, तो पी का आंसर जो आ गया यहाँ पर वो आ जाएगा 1। सो इस कंडीशन में आपको जो पी की वैल्यू होगी वो क्या होगी 1 होगी।